बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघन अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। संसार में तीन चीजें हैं, तीन स्थितियां हैं, तीन वस्तुएं हैं, जैसे भी समझे। क्या हैं? साध्य, साधक और साधन। अब ये तीनों क्या है, इसके मीनिंग भी समझ सकते हैं हम। साध्य जिसका अर्थ है, साध्य क्या है कि जिसे हम पाना चाहते हैं, जिसको सिद्ध करना चाहते हैं, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि मंजिल है। कहते हैं ना, हमारी मंजिल तक हम पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए हम कुछ भी साधन करने के लिए, कुछ भी प्रयास करने के लिए हम तैयार हैं। तो एक तो मंजिल हो गई या लक्ष्य हो गया, और साधन हो गया, और साधक हम स्वयं हैं। साध्य का अर्थ है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, और साधक का अर्थ है जो प्राप्त करने वाला है, जो लक्ष्य को पाना चाहता है, साध्य को प्राप्त करना चाहता है, वो साधक है। और साधन, साधन उसे कहते हैं जिसकी मदद से, जिसके सहयोग से साधक अपने साध्य तक पहुंच पाता है। यानी साधन का प्रयोग करके, साधन की सहायता से साधक अपने साध्य तक पहुंच पाता है। इन वैदिक परिभाषाओं के अनुसार ईश्वर या मोक्ष ये साध्य है, लक्ष्य है। और साधक आत्मा है। और साधन क्या है? धन संपत्ति, भोजन, खान पान, पहरान और मकान, ये सब साधन है मोक्ष प्राप्ति के, मंजिल को पाने के, ईश्वर को पाने के लिए। संसार में कुछ लोग ईश्वर या मोक्ष प्राप्ति के लिए बड़ी ईमानदारी से पुरुषार्थ करते हैं, प्रयास करते हैं। वे लोग सच्चे साधक हैं। वे धन, भोजन, कपड़ा, मकान आदि ये जो साधन अपनाते हैं, ये बहुत ही सीमित मात्रा में इकट्ठा करते हैं। भाई केवल जितना आराम से मिल जाता है
जितनी कमाई आराम से हो जाए और उसमें जो भोजन आराम से बना पाएं, जो कपड़ा आराम से खरीद पाएं, जो मकान आसानी से बन सके, भाव कहने का है कि ये सब साधन है, लक्ष्य नहीं है, यानी ये साध्य नहीं है। ये तो साधन है। इन साधनों के द्वारा रोटी, कपड़ा, मकान, धन, पदार्थ, इनको जरिया बना करके साधक जो है अपने साध्य तक, अपने लक्ष्य, अपने मंजिल तक पहुंच सकता है। और वेदों और शास्त्रों की विद्या पढ़कर वे ज्ञान अर्जित करते हैं, वक़्त के संत सतगुरु की शरण प्राप्त करते हैं और इन्हीं की सहायता और आशीर्वाद से अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। वास्तव में ऐसे लोग ही इस संसार में सही दिशा में चल रहे हैं। और अधिकतर लोग, या कहें कि आम संसारी लोग, साध्य को यानी लक्ष्य को समझते ही नहीं है। साध्य क्या है, साधन क्या है, साधक क्या है, कुछ भी नहीं समझते, ना समझना चाहते। बस जीवन में केवल खाना पीना, भोग और धन कमाना, इकट्ठा करना, यही उनके जीवन का लक्ष्य बना हुआ है। उनके जीवन का साध्य यही है, खाना पीना, पहनना, हंडाना, कमाना, खर्च करना, जागना, सोना। वे अपनी सारी शक्ति, सारा उद्यम, पुरुषार्थ, धन आदि वस्तुओं को इकट्ठा करने में ही लगा देते हैं, खर्च कर देते हैं, सारी शक्ति मिटा देते हैं। ऐसे लोग थोड़ा बहुत धन भले इकट्ठा कर लें तो भी उससे उनके जीवन का कल्याण तो नहीं होगा। वे धन संपत्ति को तो यहीं संसार में छोड़कर ही चले जाएंगे। और यदि इस धन संपत्ति प्राप्त करने के कार्य में उन्होंने झूठ, छल, कपट, आडंबर, इस प्रकार का इन सब का सहारा लिया, तो ऊपर से अगले जन्मों में पशु पक्षी आदि योनियों में जाकर के भयंकर से भयंकर दंड भोगेंगे। तो इसलिए ये रास्ता ठीक नहीं है। इस दिशा में जो चलते हैं, ऐसी दशा में जो रहते हैं, ये उचित नहीं है। अच्छा मार्ग तो यही है कि ईश्वर या मोक्ष को ही लक्ष्य बनाएं। जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति रखा है, समझा है, वही वास्तव में इंसान कहलाने के लायक है। धन संपत्ति आदि भौतिक साधनों को साधन के रूप में ही प्रयोग करें। केवल साधन मात्र समझ करके ही इनका उपभोग करना चाहिए। किसी की मदद करते रहें, शुभ कर्म करते रहें,
और सच्चे साधक बनकर, सच्चे सेवक बनकर सतगुरु की वक़्त के परिपूर्ण संत महापुरुष की शरण हासिल करके ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति में जीवन व्यतीत करें और अपने मंजिल को प्राप्त करें। जीवन तो तभी सफल होगा। और हर प्रकार से मोक्ष प्राप्त करके जन्म मरण से छूटकर सदा सदा के लिए सभी दुखों से छुटकारा हो जाए। और जो इंसान इस रास्ते पर चलते हैं, इस रास्ते पर जो निकल पड़े, जिन्होंने अपने इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति समझा है और इसी मार्ग में चल पड़े, तो वो इस जीवन में भी अंतिम श्वास तक आनंद को प्राप्त करते हैं और इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ आत्मा स्वरूप से एकाकार हो जाते हैं। वही वास्तव में बुद्धिमान है और बुद्धिमान लोग ऐसा कार्य करते हैं। और सभी को जो इस दुनिया में जन्म लेकर आया है, सभी को ये रास्ता अपनाना चाहिए। और जो धन वैभव के पीछे पड़े रहते हैं, धन पर कमाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, अगर झूठ से, चालाकी से, चापलूसी से, चोरी से, डकैती से, ठगी से संसार के सभी वैभव, सभी पदवियां प्राप्त हो भी जाएं, परंतु परमात्मा की कृपा को नहीं पाया जा सकता। इसलिए झूठ, छल, कपट, ठगी इस जीवन में अपने आचरण में न लाएं। किसी प्रकार का इस जीवन में जोखिम ना उठाएं। जाने हमारे मुकद्दर में क्या लिखा है, ये ठीक प्रकार से कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तो जानने की हमें ज़रूरत है, या जिसने ये समझ लिया है कि ये मनुष्य जीवन तो कुछ करने के लिए मिला, कुछ सुधार करने के मिला है, और सुधार तभी होता है जब कोई बिगाड़ हुआ हो। सफाई तब की जाती है जब कचरा हो, मिट्टी हो, तभी सफाई की जरूरत होती है। अब विचार करो कि अगर कर्मों का भोग ना होता तो कोई भी इस दुनिया में जन्म लेके आया क्यों होता? हम क्यों आए होते यहाँ? मनुष्य जन्म भी क्यों मिला होता? क्या कारण रहा होगा जो मनुष्य जन्म भी हमें लेकर आना पड़ा? कुछ न कुछ तो इस मृत्यु लोक में हमारा आना ये सिद्ध करता है कि बहुत सा हिसाब किताब चुकता करना है, कुछ इससे पहले हम गलतियां करते रहे हैं, कुछ बुराई, कुछ पाप,
इकट्ठे हैं जिनका सफाया करना है। भगवान नारद जी से कहते हैं, एक बार भगवान ने नारद जी से कहा कि आप तो भ्रमण करते रहते हैं, सारा जग घूमते रहते हैं, कोई ऐसी घटना हमें बताओ जिससे आप भ्रमित हुए हों, आपको भ्रम हुआ हो, असमंजस में पड़ गए हों, कोई ऐसी घटना बताओ। तब नारद जी बोले, प्रभु मैं अभी अभी जंगल से आ रहा हूं, क्या देखा कि वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी और वो अपनी मदद तो स्वयं कर नहीं सकती थी, उससे बचाने वाला कोई नहीं था। तभी एक चोर वहां से गुजरा और वो गाय को फंसा हुआ देखकर भी वहां रुका नहीं, देखकर भी नहीं रुका, ख्याल तक नहीं उसने किया कि मुझे गाय की मदद करनी चाहिए कि ये पशु है, वो अपने जोर से, ताकत से अपना उद्धार नहीं कर सकती, अपने आप नहीं निकल सकती दलदल से बाहर, बल्कि उल्टा उसने उस गाय के ऊपर पैर रखकर दलदल को बड़ी आसानी से पार कर लिया। आगे जाकर रास्ते में एक जगह सोने के सिक्कों से, असरफियों से भरा हुआ एक थैला उसको मिल गया। फिर मैंने देखा कि कुछ देर बाद वहां से एक बुढ़ा बुजुर्ग साधु गुजरा, साधु की वेशभूषा में। तो उसने देखा कि गाय दलदल में फंसी हुई है, उसने गाय को बचाने की, दलदल से निकालने की पूरी कोशिश की, उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उस गाय को आखिर बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु भी जब आगे जा रहा था तो कहीं एक गड्ढे में गिर गया, चोटिल हो गया। अब भगवान आप ही बताइए, ये कैसा न्याय है? मैं बड़ा भ्रमित हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप ही बताइए। नारद की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए, फिर बोले, नारद ये सही है, जो चोर गाय पर पैर रख कर भागा था उसके भाग्य में खजाना था, खजाना। लेकिन वो अपने पाप के कारण, पापों के कारण, क्योंकि जो लगातार कर रहा और गाय को भी बचाने की बजाय उस पर पांव रख करके निकल गया, इस तरह के पापों के कारण उसको चंद सिक्के सोने के मिले, लेकिन उसके मुकद्दर में सोने का भारी भरकम खजाना लिखा था। और उस साधु को गड्ढे में गिरना पड़ा भलाई करके, अच्छे कर्मों के कारण भी अगर उसे गड्ढे में गिरना पड़ा, क्योंकि उसके भाग्य में तो मौत लिखी थी, मौत। लेकिन इसी प्रकार अच्छे कर्मों के कारण, जैसे अंत में भी गड्ढे में गिरने से पहले पहले तक भी उसने गाय को बचाने का पुण्य किया, इस तरह के
उसके पुण्य बढ़ते बढ़ते और उसकी जो मृत्यु थी वो एक छोटी सी चोट में बदल गई। वो गड्ढे में गिरा तो सही, लेकिन मरा नहीं। लगातार उसके पुनीत कर्मों से उसको जीवन दान मिल गया, यानी उसकी जो मृत्यु थी छोटी सी चोट में बदल गई। वास्तव में इंसान का भाग्य उसके कर्मों से तय होता है। नारद जी संतुष्ट हो गए। भाव कहने का है कि हमेशा सदैव हमें नेक कर्म करने चाहिए। हमारा लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। हमारा विचार उत्तम होना चाहिए। हमारा व्यवहार हमारे लिए सुख और दुख का कारण बनता है। हमारा विचार भी ये तय करता है कि आने वाला पल, आने वाली घड़ी, आने वाला समय या आने वाला जन्म या आने वाले जन्म हमारे लिए क्या लेकर आने वाले हैं। हम जिसे प्रेम करते हैं, हम जिससे प्रेम करते हैं, हम जिसे प्रेम करते हैं, हमारा स्वरूप और स्वभाव वैसा बन जाता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम भगवान से और भगवान की भक्ति से प्रेम करते हैं। हम अपना लक्ष्य भगवान को समझते हैं, या कि संसार के लोक भावन सुखों को प्राप्त करने में, संसार जो कि मिट्टी है, मिट्टी के लोग हैं, यहाँ पर मिट्टी के सामान हैं। दिखने में कोई भी वस्तु, कोई भी इंसान कैसा भी हो, लेकिन वो मिट्टी है। ईश्वर के अलावा अब ये तो है नहीं कि हम किसी इंसान से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आत्मा को लक्ष्य बनाकर प्रेम करते हों। हम किसी से रिश्तेदारी करते हैं, किसी से व्यवहार करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो क्या उसकी आत्मा को मुख्य रख के, उसकी आत्मा को माध्यम बना के थोड़ी ना बात करते हैं। जिससे बात करते हैं उसका नाम लेते हैं, उसको संबोधन करते हैं। जो भी कार्य व्यवहार शारीरिक रूप से होता है उसी का जिक्र करते हैं। तो हमारा प्रेम तो शरीर से है, और हम प्रेम करने वाले भी शरीर बनकर शरीरों से प्रेम करते हैं। और जो सामान हैं वो चाहे सजीव नहीं हैं, निर्जीव हैं, चलते फिरते नहीं हैं सामान, फिर भी हैं तो मिट्टी, वो भी मिट्टी, वो भी मिट्टी। एक ईश्वर से जो प्यार हम करते हैं, चाहे ईश्वर को हमने मूर्ति में भाव बना लिया है, ये अलग बात है कि हमारा भाव कैसा है, हमारी सोच, हमारा विचार कैसा है। अगर हमें सतगुरु की प्राप्ति हुई है, सतगुरु को हमने ईश्वर रब मान लिया है, यकीन हो गया है, विश्वास हो गया है, तो सतगुरु भी तो कहीं ना कहीं शरीर से अलग जो एक सच्चे अर्थों में जो शरीर से हटकर जो आत्म सत्ता है, या हम कहें कि जो परमात्मा शरीर से अलग हैं, सूक्ष्म रूप में हैं,
हमें उससे प्यार है, उससे प्रेम करते हैं। अब सतगुरु जैसे कि हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए रब हैं, हम कितना प्रेम करते हैं, अथाह अथाह प्रेम करते हैं, दिल की गहराइयों से उन्हें चाहते हैं, उन्हें पाना चाहते हैं। तो क्या ये शारीरिक रूप से प्रेम थोड़ी हुआ? शारीरिक रूप से तो श्री गुरु महाराज जी भले जिनकी सेहत मुबारक नासाज भी हो, अस्वस्थ भी हो, लेकिन हमारा प्रेम परमात्म सत्ता से होने के कारण घटता बढ़ता नहीं है। और इतना तक कि आज हम पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूप को उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही प्रेम करते हैं जितना उनसे चलते फिरते हुए करते थे। यानी आज भी हमारे भीतर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हों, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी हों, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी हों, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी हों, प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी हों, वे उसी प्रकार ही हमारे अंदर जिंदा विराजमान हैं जैसे हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी को हम प्रेम करते हैं। ये है सच्चा प्रेम, सच्चाई से प्रेम, सच्चाई से सच्चाई का प्रेम, आत्मा का परमात्मा से प्रेम। एक प्रकार से ये आत्मा से परमात्मा का मिलन हो रहा है। आत्मा परमात्मा के नजदीक है और बाकी संसार की वस्तुएं कोई भी अंदाजा लगाए, चाहे सतगुरु से प्रेम करने वाले हों, ईश्वर को प्राप्त करने वाले हों, जिनका लक्ष्य ईश्वर है, या फिर जिनका लक्ष्य संसार है, कोई भी विचार करके देखे कि जब कभी हम संसार को प्रेम करते थे या करते हैं, जहाँ जहाँ हमने प्रेम की झलक को देखा, महसूस किया, क्या वो प्रेम हम अपने भीतर सदा एक जैसा सजग देख पाने में सफल हुए हैं? संसार में जिससे भी हमने प्रेम किया हो, चाहे इंसानों से किया हो, रिश्तेदारों से किया हो, कौन अपना नज़दीक ज़्यादा है, कौन दूर है, या वस्तुएं हैं, सामान हैं, घर मकान है, सबका प्रेम घटता बढ़ता रहा है, क्योंकि वो झूठी चीजें हैं। लेकिन फिर भी क्या हम समझ पाए हैं? अगर समझ पाए हैं तो कितना? अगर इतना समझ लिया है कि वो सब के सब सच्चे हार्दिक प्रेम के काबिल दुनिया की कोई भी वस्तु विशेष है ही नहीं, और सतगुरु का प्रेम हम अपने माता पिता से भी वैसा प्रेम नहीं करते जैसे कि जीवन में कितने ही हमने बदलाव देखे होंगे। माता पिता से एक प्रेम बचपन में होता है, नादानी में होता है, अनसमझी में, कि हम रह नहीं सकते उनके बिना, माता के बिना तो बिल्कुल ही नहीं। जैसे जैसे बड़े होते हैं थोड़ा थोड़ा दूर रहने की हमारे अंदर पावर आ जाती है, ताकत आ जाती है। थोड़ा और बड़े हुए तो थोड़ा और अधिक समय दूर रहते हैं। स्कूल जाने लगते हैं तो 8-8 घंटे माता पिता से दूर रहते हैं। ये माता पिता तो वही है, वही माता है।
जिसके बिना आधा घंटा मुश्किल से रह पाते थे, कभी 1 घंटा, फिर 2 घंटे, अब 8-8 घंटे दूर रहने लगे। फिर जब और तरक्की याफ्ता अवसर हमारे जीवन में आता है तो हम महीनों के महीने शहर से बाहर चले जाते हैं, कोई पढ़ाई करने, कोई नौकरी करने, कोई अपना जीवन दूर ही बसा लिया करते हैं माता पिता से। अब माता पिता से बढ़कर तो फिर दुनिया में और कोई नहीं है। जब माता पिता के साथ ऐसा प्रेम है, और कहनों को कहते हैं कि हम अपने माता पिता को रोज फोन करते हैं, लेकिन तब्दीलियां तो हो रही है ना, बदलाव तो हो रहा है ना। जो बदल जाए वो सच्चाई तो नहीं। सच्चा प्रेम केवल मालिक का होता है, प्रभु का होता है, भगवान का होता है। अब ये हमारे अपने आप पर निर्भर करता है कि हमारी सोच और नज़रिया हमारा कैसा है। भ्रम में हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में भ्रमित हो जाते हैं, देखते हैं कि वो फला व्यक्ति जो है बुरे कर्म कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है और मजे कर रहा है, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसके कर्म जो हैं कहीं सैकड़ों, हजारों, लाखों गुना उसके बेहतर कर्म थे। लेकिन केवल वो इतना ही थोड़ा खाने पीने में, रहने में, थोड़ा ऐश इशरत में गुजर रहा है, लेकिन उसके मुकद्दर में जो लिखा था तो वो सब का सब मिटाने में लगा हुआ है। और एक दिन ऐसा वक्त आ ही जाता है कि हिसाब तो चुकता करना पड़ता है। और जो अच्छे कर्म करते हुए, भलाई की राह पर चलते हुए, ईमानदारी की राह पर चलते हुए, भजन भक्ति करते हुए भी अगर कहीं दुखों की अवस्था में दिखाई देता है तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि अच्छे काम करने का ये सिला है, दुख पा रहा है बेचारा। ये नहीं देखते कि वो कितने पापों से भर कर आया है, कितने पापों का बोझा लादे हुए है, तो चुकत्ता तो उसको ही करना पड़ेगा। लेकिन अच्छे कर्मों के कारण, अच्छे व्यवहार के कारण, भजन बंदगी के कारण वो अंदर से अपनी आत्मा को मजबूत कर रहा है, अपनी आत्मा को खुशहाल कर रहा है, अपनी आत्मा को परमात्मा के पास पहुंचा रहा है। यूं तो आज कोई जप तप करके, कोई तीर्थ करके, बड़े बड़े तीर्थों को नहा करके, पहुंच करके, वहाँ पहुंच करके सोचते हैं कि, विचार करते हैं कि काम पूरा हो गया, लक्ष्य पूरा हो गया। ईश्वर प्राप्ति का जो लक्ष्य है वो सतगुरु की रहनुमाई के बिना तो हो नहीं सकता, क्योंकि सतगुरु के सानिध्य में आने से ही ईश्वर को देखने, समझने और पाने की सारी कवायद शुरू होती है। सतगुरु की शरण में आए बिना तो ये समझ पाना मुश्किल है कि किस प्रकार सतगुरु को पाया जा सकता है। सतगुरु परमात्मा को पाने का जो रास्ता बताते हैं वो अपने आप में सतगुरु को अनुभव होता है कि परमात्मा को, ईश्वर को पाने का उत्तम तरीका कौन सा है, कौन सी वो विधि है। भजन सुमरन के लिए हमें कितने
तरीके बताए जाते हैं, मंत्र सिखाए जाते हैं। अनंत काल से हम खुद को पंच तत्वों का पुतला केवल शरीर मानकर ही सुख और दुख के थपेड़े खाते भटकते रहे हैं। एक काल से नहीं, जन्म तो जन्म, अनंत काल से, युगों से केवल अपने आप को पांच तत्वों का पुतला मान रहे, अपने आप को शरीर मान रहे, और तभी सुख दुख के थपेड़े खाते रहते हैं, भटकते रहते हैं, जन्म दर जन्म भटकते रहते हैं। ये समझने की जरूरत है। अगर ये समझ में आ जाए तो अपने सतगुरु से हम ये प्रार्थना कर सकते हैं। सतगुरु की शरण में आ जाने से ही हम बार बार प्रार्थना करते हैं। जिंदा गुरु से मिलकर ही हम कुछ कानों में श्रवण करके, कानों से श्रवण करके, आँखों से दर्शन करके और जिह्वा से प्रार्थना करके प्रार्थना करते हैं कि हे सतगुरु, सभी गुरुमुख प्रेमी ऐसा उच्चारण करते ही होंगे, हे गुरु महाराज, हमें सुमरन की शक्ति बख्श दीजिए, हमें आत्म दर्शन करवा दीजिए, आत्म ज्ञान प्रदान कर दीजिए, ताकि हमें आंतरिक आनंद की प्राप्ति हो। ये तभी संभव है जब सतगुरु की शरण हासिल हो जाए। और जब सतगुरु की शरण मिल जाए तो सतगुरु की उपस्थिति को हर वक्त महसूस करने के लिए, अब सतगुरु हमारे साथ रहें तो वो हमारा हाथ पकड़े हो या हम उनका हाथ पकड़े हुए तो साथ नहीं रह सकते, किस किस के साथ रहेंगे। लेकिन सूक्ष्म रूप से वो कण कण में विराजमान हैं और एक इंसान के ही रोम रोम में विराजमान हैं, हो सकते हैं, रह सकते हैं। हमें अगर ये एहसास करना हो कि मेरे सतगुरु मेरे साथ हैं तो श्वास श्वास सुमरन करना होगा। जिस दिन नाम की बख्शिश हो जाती है, सतगुरु उसी वक्त उसी समय से हर जीव के साथ हर समय होते हैं। अब ये समझ हमें अपनी बढ़ाने की जरूरत है और अधिक लाभान्वित होने की जरूरत है। जैसे जैसे सुमरन को बढ़ाते जाएंगे, हम सतगुरु के नज़दीक होते चले जाएंगे। हमारे अंदर सतगुरु के गुण भरते जाएंगे और हमारे अंदर जो अवगुण हैं वो निकलते जाएंगे। ये है ईश्वरीय प्रेम, ये है सच्चा प्रेम, ये है आत्मा से परमात्मा का रिश्ता पक्का। जहाँ प्रेम है, या यूं कहें कि जो संसार से हम प्रेम करते हैं वो प्रेम है ही नहीं, क्योंकि प्रेम तो एक ही है। जहाँ प्रेम है वहीं परमात्मा है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ परमात्मा नहीं, और जहाँ परमात्मा नहीं वहाँ शांति भी नहीं। कलह कलेश अशांति जब तक भीतर से वैर विरोध नहीं निकलता, भाई कोई सोचता है कि फलां घर में अशांति है, फलां घर में कलेश है, तो कलह कलेश कोई घर में नहीं, कलह कलेश हमारे भीतर है। ये कलह कलेश अशांति जब तक अंदर से नहीं निकलते, ये वैर, ये विरोध,
ये सब हमारे अंदर भरे पड़े हैं। जो बाहर हम किसी से देखकर घृणा जैसी बात करते हैं या विचार कोई आता है तो वो हमारे अंदर से आता है। अशांति की जो बाहर हम कोई तस्वीर देखते हैं तो वो अशांति हमारे अंदर भरी पड़ी है। तो ये सब जब अंदर से निकलते नहीं हैं तब तक हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण में परमात्मा का निवास होते हुए भी, अंतःकरण में परमात्मा का निवास स्थान होते भी वहाँ परमात्मा के दर्शन हम कर नहीं सकते। अब बेशक हमें ये अवसर मिलता है सुनने का, समझने का, जब जब भी सतगुरु से मुलाकात होती है या सतगुरु के वचन जब जब भी हमें सुनने का अवसर मिलता है, भजन सुमरन की बात होती है, भक्ति की बात होती है, सच्चाई, विनम्रता, दीनता, दासता, इस प्रकार की बातें होती हैं, तो अक्सर भजन सुमरन के बारे में जो हम सोचते, करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, किस प्रकार थोड़ी थोड़ी देर में ऊब हो जाती है, घबराने लगते हैं, छोड़कर भाग खड़े होते हैं, वहीं बैठे भी रहें तो क्या, लेकिन सुमरन भजन अभ्यास से अपना ध्यान हटा लेते हैं, हटाने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि संसार का इतना गहरा असर हो चुका है और थोड़ी थोड़ी देर में विचलितता होती है कि भजन सुमरन से क्या होगा, इतना कर लिया, ज़्यादा करने से क्या होगा। तो सोचो, जो सफलता हम चाहते हैं, हम पूर्ण रूप से सुखी होना चाहते हैं, पूर्ण रूप से आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, रोम रोम को खुशियों से भरा हुआ महसूस करना चाहते हैं, इस लोक को संपूर्णतया आनंदमयी बनाना चाहते हैं, परलोक को सुहेला करना चाहते हैं, तो क्या संसार के विचारों से भरपूर होकर के ये सफलता मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। कम से कम सतगुरु के वचनों पर ये विश्वास हो जाए कि इतना जीवन संसार पर भरोसा किया है, इतना जीवन संसार पर निछावर किया है, मिटा दिया है, कम से कम इतने भी हम 2 घंटे सुमरन करने के लिए जबरन ही सही मन को लगाए रखें, 2 घंटे भजन अभ्यास करने का इस मन को आदी बनाएं, फिर देखें कि सतगुरु ने जो, श्री गुरु महाराज जी ने जो हमें समय समय पर, वक्त वक्त पर आशान्वित किया है कि हम वाकई आशा कर सकते हैं कि सतगुरु ने वचन दिया है कि ये लोक सुखी होगा, परलोक सुहेला होगा। अगर थोड़ी थोड़ी देर में सुमरन छोड़ देंगे, थोड़ी थोड़ी देर में अपने विचारों को संसार से फिर से जोड़ लेंगे, ऐसे सफलता प्राप्त नहीं होगी।
करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जात ते, पल सिल पर पड़त निशान। पत्थर कितना सख्त होता है, उस पत्थर पर रस्सी से निशान पड़ जाता है, पत्थर घिस जाता है। फिर हमारा दिल, इंसान का दिल तो बड़ा कोमल है, बड़ा नाजुक है, तो क्या बार बार के अभ्यास करने से ये मन पिघलेगा नहीं, ये मन बदलेगा नहीं, मन क्या भजन स्मरण में लगेगा नहीं? मन इतना पत्थर जैसा नहीं है। हमारे भाव जो हैं वो पत्थर जैसे हैं। हम अपने भावों को, अपनी सोच को सुंदर बनाएं। जो विश्वास सतगुरु से हमने किया है उसी में कुछ न कुछ कमी है, जिसे दूर करके अपने विश्वास को अटल करते हुए 2 घंटे भजन कोई ज़्यादा नहीं है। अगर 2 घंटे भजन नहीं हो सकता तो फिर जो दुख पा रहे हैं हम, वो क्या कम है, वो क्या ठीक है? उसमें क्या समय नहीं लगता? 24 घंटे दुखी रहना, 24 घंटे मूड खराब रहना, कुछ भी ना हो, चंगा भला हो, लेकिन मानसिकता बिगड़ी हुई रहती है। कहते हैं ना, मन ठीक नहीं है, मन खराब है, मूड खराब है, अच्छा नहीं लग रहा। यही कारण है। मानसिकता बहुत अच्छी हो, शरीर बिगड़ा हो, शरीर अस्वस्थ हो, कुछ न कुछ बुरा ही बुरा महसूस होता रहता है। हर वक्त दुख की अवस्था बनी रहती है। कारण कोई हो, चाहे कोई भी माध्यम हो, किसी भी जरिए से हो, लेकिन जब सुमरन की राह पर जो गुरुमुख प्रेमी चल पड़ते हैं, जिन्होंने अपने मन को साध लिया है, जो साधक साध्य को पाना चाहता है, संसार के सभी सामान जो भी मुकद्दर से, प्रारब्ध से सहजता से प्राप्त होते हैं, उन्हीं को परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो साधन अपनाते जाएं, वो साधन बने रहे। और ये जीवात्मा, ये जीव साधक बना रहे, अपना साध्य परमात्मा को बना। परमात्मा को साधन नहीं बनाना है कि परमात्मा के जरिए से संसार के सामान को इकट्ठा करता फिरे। ये तो उल्टा पुल्टा हो गया। परमात्मा सिर्फ लक्ष्य रहे, परमात्मा को लक्ष्य समझे कि परमात्मा को तो पाना है, और संसार के इन्हीं साधनों से। फिर ये भी नहीं है कि उन संसार के साधनों को साधन समझ करके उन्हीं साधनों को माध्यम बनाना है, तो ढेर सारा रुपया जैसे तैसे करके कमा लाए और परमात्मा के आगे जाकर रखे। ऐसे थोड़ी परमात्मा को पाना है। जो कुछ प्रारब्ध में मिला हुआ है बड़ी आसानी से, यानी ईमानदारी से कमाना है, ईमानदारी से खाना है, शरीर को ईमानदारी के रास्ते पर चलाते हुए ईश्वर परायण होकर के अपनी आत्मा का ख्याल रख के, अपने आप को केवल
पांच तत्वों का पुतला न समझ करके, बल्कि अपने आप को आत्मा जान करके, अपने आप को परमात्मा का अंश जान करके परमात्मा से ही प्रेम करना चाहिए। परमात्मा को ही पाने का लक्ष्य अपना निर्धारित रखना चाहिए। और परमात्मा को पाने के लिए, यानी अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर पल भजन कीर्तन जिस प्रकार से भी हो सके उनमें लग करके, सतगुरु की जो शरण मिली है, सतगुरु से जो शब्द मिला है, यही परमात्मा को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफ़ी है। ज़रूरत है सुमरन की अवधि बढ़ाने की, सुमरन को गहराई से समझने की, गहराई में उतारने की, और सच्चा प्रेम सतगुरु से हो जाए, सच्चा विश्वास हो जाए, सतगुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो जाए। बस यही ईश्वर प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ जो है सच्चा और बिल्कुल अच्छा है। लोक भी सुखी होगा, परलोक भी सुहेला होगा। जन्म जन्मांतरों के पाप सुमरन से, भजन करने से कट जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।